तो ये है गूगल पिक्सल 10 प्रो, जो अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो, आपने रिसेंटली खरीदा है और आपको कैमरा सेटिंग्स देखनी है, समझनी है, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या सेटिंग्स रखनी चाहिए फॉर बेटर फोटोज एंड वीडियोस। होपफुली इस वीडियो के बाद आपको सब समझ आ जाएगा। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास पूरा सेटअप है। लेट मी शो यू वन बाय वन। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ऑन कर दिया और अब आपको प्रीव्यू दिख रहा होगा। अब पिक्सल फोन्स में थोड़ा अलग यूजर इंटरफेस होता है। मैं आपको पहली चीज़ बता दूं, अभी हम फोटो सेगमेंट में हैं। सबसे नीचे की तरफ अगर आप देखोगे, यहाँ पे स्विच है जहाँ हम वीडियो एंड फोटो के बीच में हम स्विच कर सकते हैं। तो अभी पहले फोटो मोड जो है वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। अभी मैं फोटो मोड में हूँ, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1x कैमरा आपको दिखेगा। यहाँ से आप 0.5x अल्ट्रा वाइड एंगल पे जा सकते हो, बैक टू 1x। 2x का ऑप्शन है जहाँ डिजिटल क्रॉप होगा। 5x आपको टेलीफोटो कैमरा मिलता है इसके अंदर। तो 3 कैमरा है, अल्ट्रा वाइड, 1x एंड 5x। तो ये जो आप देख रहे हो दिस इज 5x ऑप्टिकल जूम। देन यहाँ पे आपको 10x का भी प्रीसेट मिल जाता है। और अगर आप पिंच एंड जूम करोगे तो आप मैक्सिमम 100x तक जा सकते हो। अब 100x हो सकता है आपके पिक्सल फोन में ऑप्शन ना आए। तो जब आप पहली बार फोन ऑन करोगे, अगर सिर्फ आपको 10x दिखेगा तो आपको पहले जो AI सुपर जूम जो ऑप्शन है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे ये हो गए नंबर ऑफ कैमराज एंड कितना आपको जूम का ऑप्शन मिलता है। अगर आप नीचे की तरफ 2 आइकन्स देखोगे, एक सेटिंग का आइकन है और एक और ऑप्शन आपको मिलता है। पहले जो बॉटम या लेफ्ट साइड पे आइकन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सारी फोटो सेटिंग्स मिलेगी। जनरल एंड प्रो ये 2 सेक्शंस है। पहले जनरल सेक्शन देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है सबसे पहले नाइट साइट। अब नाइट साइट में 3 ऑप्शन है। आप ऑफ कर सकते हो, ऑटोमेटिक कर सकते हो या फ्लैश कर सकते हो। ऑटोमेटिक में जब भी ये डिटेक्ट करेगा कि इसको फ्लैश चाहिए वो कर देगा, अदरवाइज आप ऑफ पे रख सकते हो। नेक्स्ट है टॉप शॉट। अब टॉप शॉट में अगर मैं टैप भी करता हूँ, हर एक जो नए फीचर्स आए ना वहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी करता है। टॉप शॉट में क्या करेगा, मल्टीपल फोटोज लेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एग्जाम्पल को प्ले करके। तो यहाँ पे जो भी इन्होंने मल्टीपल फोटोज ली एंड अल्टीमेटली जो बेस्ट शॉट होगा वो आपको ये सेलेक्ट करके दे देगा। तो ये एक ऑप्शन है, जो आप टॉप शॉट अगर एनेबल करते हो इस तरीके से ऑटोमेटिक पे, तो वो अगर आप बैक टू बैक 10-12 फोटो ले रहे हो तो वहाँ पे अलग अलग किसी की आंख बंद आ रही है, फेस अलग आ रहा है, तो वो सही करने के लिए आप टॉप शॉट अनेबल कर सकते हो, अदरवाइज डिसेबल कर देना। नेक्स्ट है मोशन फोटो। अब मोशन फोटो इज लाइक लाइव फोटो, जहाँ पे आप इसको ऑटोमेटिक कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। देन नीचे टाइमर है, 3, 5 और 10 सेकंड के डिफॉल्ट ऑप्शंस। मैक्रो फोकस, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, ऑफ, ऑटोमेटिक एंड ऑलवेज ऑन। अब ऑटोमेटिक में क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। मान लेते हैं ये अभी आप यहाँ पे एक फ्रेम देख रहे हो। अब यहाँ पे अगर मैं अपने फ़ोन को पास लेके आता हूँ तो आइडली ये जो फ़ोन है इसको मैक्रो ऑन करना चाहिए। जो अगर हम देखते हैं मैक्रो हमारा ऑटो ऑन है, बट समहाउ हाँ अब इसने स्विच करा है तो ये थोड़ा सा लैग है। अब यहाँ पे अगर मैक्रो पे आप देखोगे फिंगरप्रिंट आपको कैमरा में दिख रहा होगा। सेम अगर मैं 5x पे चले जाता हूँ तो 5x पे भी आप देख सकते हो, अगर मैं हटाऊंगा तो आइडली इसको टेलीफोटो पे स्विच करना चाहिए जो डेडिकेटेड कैमरा है। बट पिक्सल में ये एक इशू है, ये इतना इजीली स्विच नहीं कर पाता। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये मैक्रो मोड ही है, और अगर मैं ये अपने फ़ोन को हटाऊंगा तो वो बैक टू नॉर्मल मोड आ जाएगा। तो ये आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। ऑटोमेटिक पे रखोगे तो बेटर है, आपको जहाँ मैक्रो चाहिए उस बेसिस पर मिल जाएगा। उसके बाद आपका एस्पेक्ट रेशियो है, 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक 16:9 है, एक 4:3 है। आइडियली आप 4:3 पे रखोगे तो वो बेटर है। ठीक है, ये होगी जनरल सेटिंग्स। अब इसके बाद प्रो मोड पे चलते हैं। प्रो मोड में आपको कुछ लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है रेजोल्यूशन, 12 मेगापिक्सल एंड 50 मेगापिक्सल है, 2 रेजोल्यूशन के ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ 12 पे ले सकते हो या 50 पे, इट इज़ अप टू यू, आपको क्या रखना है। अगर आप हाई रेज फोटोज लेना चाहते हो 50 पे जा सकते हो, बट अगर आप 50 पे जाओगे, मैं वापस जनरल पे जाता हूँ, टॉप शॉट और मोशन फोटो ये जो ऑप्शन है आपकी डिसेबल हो जाएंगी, क्योंकि 50 मेगापिक्सल मोड में ये एप्लीकेबल नहीं है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। देन रॉ एंड जेपेग का ऑप्शन है, यहाँ से आप जेपेग या रॉ प्लस जेपेग का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ पिक्सल का हमेशा से अच्छा है, रॉ प्लस जेपेग का आपको ऑप्शन दे देता है। लेंस सेलेक्शन ऑटो है या मैनुअल है। मैनुअल में अब देखो ऑटो में क्या होता है, ऑटोमेटिकली अगर आप थोड़ा पास जाओगे तो डिजिटल क्रॉप कर देता है, वो सब आपको नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ रख सकते हो मैनुअल, तो वो ऑटोमेटिकली लेंस को स्विच नहीं करेगा। तो ये भी एक कंट्रोल आपको दे दिया है। तो ये कुछ फोटो सेटिंग्स आपको मिलते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं ऊपर की तरफ आइकन दिया हुआ है टैब वाला, यहाँ पे मैं जाता हूँ। अब यहाँ आपको कुछ कस्टम ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले है शैडोज़। तो आप मैनुअली जो फोटो में शैडोज़ हैं उसको एनहांस कर सकते हो, शैडोज़ कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलता है। अभी मैं इसको 0 पे रख दूंगा। उसके बाद आपके पास एक्सपोजर का ऑप्शन है, अगर आप एक्सपोजर स्केल यूज़ करके माइनस एंड प्लस करना चाहते हो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। वाइट बैलेंस है कस्टम, टेम्परेचर स्केल मिलता है,
8700 से लेकर आप ऑल द वे टिल 3200 केल्विन तक जा सकते हो, डिपेंडिंग आपको कितना चाहिए आप ऑटोमेटिक पे रख सकते हो। फोकस मैनुअल का ऑप्शन है, शटर स्पीड आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से 10,000 तक जाती है, 1/10,000 टू 16 सेकेंड के बीच में आप कोई भी शटर स्पीड चूज़ कर सकते हो। देन ISO है, ISO का भी मैनुअल कंट्रोल है, 50 ISO से लेकर ऑल द वे टिल 3200। तो ये सारे प्रो कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड यहाँ से अगर मैं वापस चले जाता हूँ तो आई एम बैक टू ऑटोमेटिक मोड। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कुछ नए फीचर्स पे। तो ऊपर की तरफ आप देखोगे कैमरा प्लस आइकन बना हुआ है, यहाँ अगर मैं टैप करता हूँ तो ये बेसिकली आपको आइडियाज़ देगा डिपेंडिंग ऑन द फ्रेम। अब देखो यहाँ पे दे रहा है फाइंडिंग सम ऑप्शंस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट यू वांट इन योर फोटो। अब यहाँ पे जैसे मैंने पूरा फ्रेम दिखा दिया, या हल्क एंड द कैमरा ये खुद ही डिटेक्ट कर रहा है, विंटेज कैमरा दिखा दिया, ग्रीन एंड पर्पल पावर जो ये हल्क को डिटेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से मान लेते हैं मैंने कैमरा सेलेक्ट किया, ठीक है। अब ये मुझे हाउ टू स्टेप्स देगा कि अगर मुझे यहाँ पे जो फ्रेम में कैमरा उसकी फ़ोटो लेनी है तो देखो एक एक चीज़ दिखा रहा है, जूम इन टू द कैमरा, देन मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा, एडजस्ट द एंगल टू रिमूव द बैकग्राउंड, सेंटर द कैमरा इन द फ्रेम, टैप ऑन द लेंस टू ऑफ द कैमरा एंड देन टेक अ फोटो। तो ये पूरा एक गाइड है जो आप यूज़ कर सकते हो, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर फोटोग्राफर हो। देन यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करोगे तो जो भी आपके यहाँ पे मोड्स है ना उस सब का एक आपको प्रीव्यू मिल जाएगा, इन केस इफ़ यू वांट टू नो क्या क्या फीचर्स किस यूज़ की वजह से हैं। तो ये हमारा फोटो मोड हो गया, ठीक है। यहाँ से अब हम नेक्स्ट चलते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट मोड में एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, यहाँ पे आपको 5x ऑप्टिकल कैमरा मिलता है बट आप वो पोर्ट्रेट मोड में यूज़ नहीं कर सकते। पिक्सल 10 प्रो में वो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, तो आप सिर्फ 1x या 2x डिजिटल क्रॉप कर पाओगे, आपको टेलीफोटो का मिलेगा ही नहीं ऑप्शन, तो वो एक ड्रॉबैक है। कंसिडरिंग दिस यहाँ पे आपको यही एंगल ऑफ व्यू मिलता है। ऑप्शंस पोर्ट्रेट मोड में भी वही सारे हैं जो आपको फेस रीटचिंग का मिल जाता है, जैसे सटल फेस रीटचिंग, देन स्मूथ है आप ऑफ कर सकते हो, एंड फ्लैश लाइट वाला ऑप्शन है। प्रो में आपको सिर्फ रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिलेगा जो आप 12 में 50 में चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये पोर्ट्रेट मोड हो गया। अब यहाँ पे एक एडमी मोड है। एडमी मोड में क्या होता है, आप 2 या 3 दोस्त हो, ठीक है, आपको फोटो लेनी है जहाँ पे आप तीनों ही लोग हो और तीनों की फ़ोटो चाहिए, तो क्या हो, तो आप ऐसे कर सकते हो, फ्रेम में पहले 2 लोग हों, तीसरा बंदा फोटो ले ले, फिर एक कोई और जाके फोटो ले लेगा, तो बेसिकली मर्ज करके इस तरीके की फ़ोटो बन जाती है। इसके बारे में डिटेल में हमने पिक्सल 10 प्रो के रिव्यू में बात किया, वो आप मेन चैनल पे जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ऐड भी वहाँ फीचर होता है। लॉन्ग एक्सपोजर है, अगर आप कुछ क्रिएटिव फोटोज़ लेना चाहते हो तो वहाँ पे आपको लॉन्ग एक्सपोजर का एक डेडिकेटेड मोड है जहाँ आप सारे कैमराज यूज़ कर पाओगे। एक्शन पैन इज़ जब आप कुछ पैन मूवमेंट कैप्चर करना चाहते हो, मूविंग बाइक या कार की, तो वहाँ पे एक्शन मोड। तो ये कुछ मोड्स हैं जो पिक्सल देता है, कुछ यूज़फुल हैं, कई लोगों के लिए यूज़फुल नहीं होंगे। नाइट साइट इज़ लाइक नाइट मोड, जहाँ पे आपको वही अल्ट्रा वाइड एंगल 1x 2x 5x 10x ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ आप लो लाइट में जब फोटो ले रहे हो तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। बाकी पैनोरामा का भी डेडिकेटेड मोड है जहाँ 1x 2x 5 के ऑप्शन मिलते हैं, अल्ट्रा वाइड में पैनोरामा यूज़ नहीं कर पाओगे। फोटो मोड पे वापस आते हैं, यहाँ से मैं स्विच करूँगा टू फ्रंट कैमरा। अब फ्रंट कैमरा अगर आप सेल्फी वगैरह लेने वाले हो, ठीक है, बढ़िया चीज़ ये है कि 1x एंड 0.7x दोनों ऑप्शन मिलते हैं, तो आप आर्म स्ट्रेच पे इतनी वाइड सेल्फी ले सकते हो, तो ये चीज़ बढ़िया है। यहाँ पे वाइड एंगल दे दिया है। सेटिंग्स में अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो प्रो मोड में आपको रॉ और रॉ प्लस जेपेग सेल्फी में ऑप्शन मिल जाता है। जनरल में अगर हम जाते हैं तो फेस रीटचिंग यहाँ पे भी है, जो आप देख सकते हो। अगर मैं दिखाऊँ, दिस इज़ ऑफ एंड दिस इज जहाँ पे फेस को स्मूथ कर रहा होगा। तो टॉप शॉट, मोशन फोटो, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो आप देखोगे यहाँ फिल्टर्स वगैरह के ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो पिक्सल वो सारी चीज़ें नहीं देता है। यहाँ से मैं मूव करूँगा पोर्ट्रेट मोड पे। पोर्ट्रेट में भी आपको 0.7x एंड 1x दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। मोड्स में अगर मैं जाता हूँ तो वही फेस रीटचिंग एंड एस्पेक्ट रेशियो, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पोर्ट्रेट मोड में मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिक फ्रंट कैमरा है जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम चलते हैं वीडियो मोड पे। तो उसके लिए एक सिंपल सा स्विच है नीचे की तरफ, यहाँ पे वीडियो का आइकन दिया हुआ है, यहाँ से हम सीधा वीडियो मोड पे आ गए। अब आप देखोगे वीडियो में आपको बहुत सिंपल सा क्लीन अप मोड दिखेगा। यहाँ पे आप अल्ट्रा वाइड एंगल विच इज़ 0.5x पे जा सकते हो, 1x पे जा सकते हो, 2x है, देन 5x जो इसका डेडिकेटेड कैमरा है वहाँ पे आप स्विच कर सकते हो। अभी के लिए मैं 1x पे आ जाऊँगा। अब यहाँ पे रेजोल्यूशन वगैरह का है, उसके लिए आपको सेटिंग्स आइकन पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ वीडियो बूस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वीडियो बूस्ट है क्या वो समझ लेते हैं, थोड़ा मैं आगे आपको बताऊँगा। यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन मिलेगा, फुल HD इज़ 1080p, 4K, आप इवन 8K में वीडियो शूट कर सकते हो, बट 8K में आपका वीडियो बूस्ट ऑन हो जाता है,
वीडियो बूस्ट क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, अभी के लिए ऑफ कर दूंगा। तो वीडियो बूस्ट जब ऑफ है आप 4K 60 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। एक चीज़ अच्छा 24 FPS का भी ऑप्शन है वीडियो में, तो चाहे आप 1080p कर रहे हो या 4K कर रहे हो। 8K में भी आपको 24 एंड 30 FPS दोनों ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। अब नीचे हम आते हैं 4K वीडियो में, तो आपको 10 बिट HDR का ऑप्शन मिल जाता है, जो आप HDR इनेबल कर सकते हो। और HDR आप 4K 60 तक शूट कर सकते हो। 8K में HDR नहीं है, बट 4K 60 HDR इज़ गुड इनफ, जहाँ पे आपको 10 बिट HDR मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार मैं बूस्ट मोड ऑफ करता हूँ। नीचे आपको मैक्रो फोकस भी मिलता है वीडियो के लिए। अब ये अगेन अगर आप कुछ, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैक्रो शूट कर रहे हो इस तरीके से, कुछ पास में आप लेके आ रहे हो, तो आप ये देख रहे हो लेंस स्विच हुआ है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से मैक्रो वीडियो भी शूट कर सकते हो। आपने देखा वापस लेंस स्विच हो गया। तो ये ऑप्शंस आपको सारे मिल जाते हैं। वापस मैं सेटिंग पे जाऊँगा, लेट्स गो टू मोर। अब यहाँ पे आपको वीडियो जो स्टेबलाइजेशन है वो स्टैंडर्ड मिलता है, लॉक्ड मिलता है। लॉक्ड में क्रॉप बहुत ज़्यादा है, बट वो स्टेबलाइजेशन बहुत बेटर कर देता है, ठीक है। ये आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगी। अब वीडियो बूस्ट क्या है? वीडियो बूस्ट अगर मैं ऑन कर देता हूँ, पहली चीज़, आप जब 8K में वीडियो शूट कर रहे हो या आप नॉर्मल वीडियो भी शूट कर रहे हो जहाँ आप 10 बिट HDR ऑन कर रहे हो, तो आपका वीडियो बूस्ट एनेबल हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, क्लाउड बेस्ड प्रोसेसिंग होती है, जहाँ पे जो आप वीडियो शूट कर रहे हो पहले वो क्लाउड पे अपलोड होती है, वहाँ पे प्रोसेस होती है, फिर आप उसको फाइनली यूज़ कर पाते हो। टाइम बहुत लगता है, 15 से 20 सेकंड की वीडियो में 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। तो आप ऑन द गो अगर बाहर शूट कर रहे हो और एकदम यूज़ करना, तो आप नहीं कर पाओगे, आपका डेटा बहुत यूज़ होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। बाकी अगेन डिटेल में जिसके बारे में मैंने अपने डेडिकेटेड रिव्यू में बात करी है। तो ये रियर कैमरा की जो आप वीडियो देख रहे थे, यहाँ पे ये सब था। अभी के लिए मैं एक बार वीडियो बूस्ट ऑफ कर दूंगा। अब यहाँ से ही वीडियो शूट करते करते अगर आप फ्रंट कैमरा पे स्विच करते हो, फ्रंट कैमरा में आपको 1x एंड 1.4x ये दो ऑप्शन मिलते हैं। 1x आर्म स्ट्रेच पे इज गुड इनफ, काफ़ी अच्छा खासा कवरेज मिल जाता है। अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूँ फ्रंट कैमरा में, आप 4K 60 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। 4K 30 का भी ऑप्शन है एंड 60 का भी ऑप्शन है। 10 बिट HDR जो है वो आपको 30 FPS में मिलता है, 60 में वो ऑफ हो जाएगा, आप देख सकते हो। सेल्फी एल्यूमिनेशन विच इज़ जो आप देखोगे साथ में ब्राइट कलर का डिस्प्ले जो आ गया, वो थोड़ा ब्राइटनेस प्रोवाइड कर रहा है, इसको आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, ठीक है। ये आपका वीडियो में ऑप्शन है। देन मोर में जाओगे, स्पीच एनहांसमेंट अभी डिसेबल्ड है बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजोल्यूशन जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये है फ्रंट में। देन यहाँ से अगर हम ब्लर पे जाते हैं, तो ब्लर इज़ लाइक, यहाँ पे आपने देखा फ्रंट कैमरा हट चुका है बिकॉज फ्रंट में ये पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको पोर्ट्रेट वीडियो लेनी है और आप देखोगे फुल HD है, तो ब्लर सेटिंग्स आपको सिर्फ फुल HD में ही सिनेमैटिक वीडियो मिलेगा, आप FPS वगैरह कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। ये हो गया ब्लर। उसके बाद पैन है, वही पैन वाला वीडियो है जो आप शूट कर सकते हो यहाँ पे। देन उसके बाद नाइट साइट है, नाइट साइट में आप वीडियो शूट कर पाओगे, बट अगेन फ्रंट में ये ऑप्शन नहीं दे रहा, सिर्फ रियर कैमरा ही है, जहाँ पे मैं अल्ट्रा वाइड में स्विच कर सकता हूँ इस तरीके से, एंड ऑल द वे टिल 20x तक आप नाइट वीडियो में जा सकते हो। पिंच एंड जूम अगर आप करोगे तो मैक्सिमम आप 20x वीडियो पे ही जा सकते हो, उससे ज़्यादा वीडियो में जूम नहीं होता है, ठीक है। देन स्लो मोशन पे हम आ जाते हैं। स्लो मोशन में सिर्फ 1x कैमरा ही काम करेगा, फुल HD ही है। देन अगेन स्लोमो में 4K का ऑप्शन नहीं मिलता आपको। टाइम लैप्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको 4K रेजोल्यूशन मिल जाएगा, 1080p 4K दो ऑप्शन रहते हैं, नाइट साइड का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक टाइम लैप्स। अब अगर मैं वापस वीडियो पे आता हूँ एंड यहाँ पे हम ऊपर कंट्रोल आइकन पे जाते हैं। अब यहाँ पे आप एक्सपोजर वीडियो का इस तरीके से प्लस माइनस कर सकते हो, एक्सपोजर कंपनसेशन। देन वाइट बैलेंस है जो आप मैनुअली यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ऑटोमेटिक कर सकते हो। इसके अलावा आपको प्रो कंट्रोल वीडियो में नहीं मिलते, फोटो में है, वीडियो में आपको प्रो कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। तो अब हमने बेसिक सेटिंग्स कवर कर लिए, नेक्स्ट हम एडवांस पे चलेंगे। अब उसके लिए यहाँ पे अगर मैं सेटिंग आइकन पे टैप करता हूँ, टॉप राइट में 3 डॉट्स हैं, यहाँ पे टैप करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो कैमरा सेटिंग्स हैं वो आ जाती हैं। सेगमेंट वाइज डिवाइडेड है, पहले जनरल सेक्शन को देख लेंगे। सेव लोकेशन आप ऑन कर सकते हो, मतलब जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पर भी आप फोटो वीडियो कैप्चर कर रहे हो, तो बेसिकली ये आपको सर्च करने में हेल्प करता है। उसके बाद कैमरा साउंड मैं ऑफ कर देता हूँ, मुझे नहीं पसंद पब्लिक प्लेस में कोई नोटिस करे कि वो शटर का साउंड आ रहा है। डिवाइस स्टोरेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, कितनी बची है स्टोरेज, वो सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें दैट यू कैन डू दैट। कैमरा स्कैन सजेशन, स्कैन अगर आपको चाहिए नहीं चाहिए।
मॉडल डाउनलोड, अब मॉडल डाउनलोड क्या है, प्रोग्रेस जूम, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको 100x यूज़ करने के लिए प्रोग्रेस जूम डाउनलोड करना पड़ेगा, तो वो आपको यहाँ सब दिखाता है। नेक्स्ट कॉम्पोजिशन पे आते हैं, फ्रेमिंग हिंट्स ऑन हो रखा है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली हिंट्स देता रहेगा कि आप ये सिचुएशन ऐसी है, आप 100x जूम कर सकते हो, यहाँ पे आप अल्ट्रा वाइड जा सकते हो, वो सारे सजेशंस के लिए। ग्रिड टाइप, आपको ग्रिड मिलती है जो आप 3:3 यूज़ कर सकते हो फॉर बेटर फ्रेमिंग इन योर फोटोज़। कीप सेल्फी एज सीन, सेल्फी एज देयर अपीयर ऑन द स्क्रीन, आप सेम रख सकते हो, बिकॉज बेसिकली ये क्या करता है, स्क्रीन को जो इन्वर्ट करता है ना, उसको ऑन ऑफ करना है। गाइडेड फ्रेम, अब गाइडेड फ्रेम यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको थोड़ा सा हेल्प करता है टू टेक बेटर फोटोज, वो आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। कैमरा कोच इज समथिंग जो मैंने आपको दिखाया था, टर्न ऑन कर देते हैं, जहाँ पे मैंने कहा था कैमरा आप सेलेक्ट करके फ्रेमिंग कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। फास्ट एक्सेस में आपको क्विक एक्सेस कंट्रोल मिल जाते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है एडजस्ट वाइट बैलेंस ब्राइटनेस एंड शैडो बाय टैपिंग द व्यू फाइंडर, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा व्यू फाइंडर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने टैप करा तो तीनों कंट्रोल्स आ गए, देखो वाइट बैलेंस यहाँ आ गया, यहाँ से आप अपना जो कॉन्ट्रास्ट लेवल है वो एडजस्ट कर सकते हो, रीसेट भी यहाँ से कर सकते हो, और इधर से आपका ओवरऑल जो एक्सपोजर है वो आप मैनेज कर पाओगे। तो एक अच्छा कंट्रोल है जो एज अ प्रो आपको फीचर मिल जाता है। देन वापस अगर हम सेटिंग्स पे चलते हैं एंड लेट्स गो डाउन टू फास्ट एक्सेस, पाम टाइमर है, आप पाम दिखा के भी फोटो ले सकते हो, मैंने ऑफ रखा हुआ है, मुझे पसंद नहीं है। फोटो सेक्शन आते हैं, अब यहाँ पे कुछ एडवांस फीचर्स हैं दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। रिच कलर इन फोटोज, अब यहाँ पे आपको ये थोड़े वाइब्रेंट कलर्स देता है। अब गूगल का मुझे नेचुरल कलर पसंद है, बट अगर आप थोड़े वाइब्रेंट कलर्स चाहते हो आप इसको एनेबल कर सकते हो। अल्ट्रा HDR सेलेक्टेड है, ये पिक्सल नहीं एक्चुअली HDR प्लस अब इंट्रोड्यूस करा था, वन ऑफ द फर्स्ट मूवर एडवांटेज पिक्सल में थी, तो बहुत अच्छा HDR करता है, इसको ऑन रख देना। ऑटो बेस्ट टेक भी आप ऑन कर सकते हो। सोशल मीडिया डेप्थ फीचर इज बेसिकली डेप्थ का जो डेटा ही कैप्चर करता है, जहाँ पे आप सोशल मीडिया ऐप्स में वो जो 3D इफेक्ट है वो आप कर सकते हो, मैंने ऑफ रखा हुआ है। फ्रीक्वेंट फेसेस क्या है, फ्रीक्वेंट फेसेस बेसिकली है गैलरी में थोड़ा सेग्रीगेट करने के लिए यूजफुल रहता है, डिपेंड, अगर आप करते हो ज़्यादा फेसेस तो आप ऑन कर सकते हो। देन उसके बाद एस्ट्रो फोटोग्राफी का अलग से ऑप्शन है, जहाँ आप टर्न ऑन एनिमेशन फॉर एस्ट्रो फोटोग्राफी कर सकते हो, मैंने ऑन रखा हुआ है। वीडियो सेक्शन, वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑन कर देना, जो यहाँ पे ऑलरेडी हो रखी है। ऑडियो जूम भी आप ऑन कर सकते हो। वीडियो फॉर्मेट यहाँ पे आपको 3 मिलेंगे, नॉर्मली 264 265 होता है, यहाँ AV1 भी दिया गया है। AV1 अगेन जैसे मेंशन्ड है, बेस्ट फॉर सेविंग स्टोरेज बट नॉट कंपेटेबल विद ऑल ऐप्स। तो देखो अगर आप नॉर्मली फोन में वीडियो शूट करते हो, अपनी मेमोरीज के लिए रखना है या फोन में एडिट कर रहे हो, 265 रख देना। अगर आप एक्सटर्नल ऐप यूज करते हो तो 264 कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद ऑप्टिमाइज FPS है समथिंग, ऑटोमेटिक ही FPS ऊपर नीचे करता है अगर लाइट कम होती है, मैं इसको ऑफ पे रखता हूँ बिकॉज जिस FPS पे मैं शूट कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ थ्रू आउट वीडियो वही FPS रहे, ठीक है। देन एडवांस कैप्चर, टाइमर लाइट है, स्लो शो डर्टी लेंस वार्निंग है, अगर लेंस डर्टी हो रहा है खुद वार्निंग दे देगा, तो ये सब ऑन रख देना। अंडर वाटर फोटोग्राफी एंड वीडियो अगर आप करते हो तो इसको एनेबल कर लेना, तो कलर्स थोड़े बेटर कैप्चर करता है अगर आप अंडर वाटर पानी में लेके जा रहे हो इस फोन को। एंड दैट्स इट, यही है जो एडवांस सेटिंग्स आपको ऑन या ऑफ रखनी है। तो ये था गूगल पिक्सल 10 प्रो का एक डिटेल कैमरा सेटिंग, होपफुली आपको अब सब क्लियर हो गया कि क्या ऑप्शंस ऑन करनी है क्या ऑफ करनी है। एंड अगर आप लेने का प्लान भी कर रहे थे, इस वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि आपके मतलब का ये फ़ोन है या नहीं है। कुछ भी डाउट या क्वेश्चन है कमेंट करके बता देना, और इसके जो भी कंपेरिजन वगैरह रहेंगे होपफुली इस चैनल पे बहुत जल्दी आ जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।